हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। इसके बाद फिजिक्स और बायो का भी वीडियो आने वाला है, पीवाईक्यूज का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। स्टे ट्यून्ड। और अगर इस वीडियो का पूरा देखते हैं तो आपके 5 से 10 नंबर का आज खेल खत्म होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है मेंशन विद द रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर की होती है, अगर वो सनलाइट रखी जाए तो वो ग्रे कलर की सिल्वर और Cl2 गैस में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, क्योंकि फोटो मतलब लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट कलर किसमें चेंज हुआ, तो व्हाइट कलर चेंजेस इनटू द ग्रे कलर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। When copper powder is strongly heated in the presence of oxygen, तो कॉपर पाउडर जो कि रेडिश ब्राउन होता है, अगर उसको ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न किया जाए तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का, तो रेडिश ब्राउन कलर इनटू द ब्लैक कलर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, अगर उसका जिंक के साथ रिएक्शन किया जाए तो देखिए जिंक के साथ रिएक्शन करने पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जिंक ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो वो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहां बनेगा जिंक सल्फेट जो कि कलरलेस होता है, और रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो जिंक पर डिपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हमने पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, जो फॉर्म होगा उसका नाम क्या होगा। तो यहां देखिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, तो पोटेशियम ले लेगा पीबी की जगह और पीबी ले लेगा पोटेशियम की जगह, तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट और बनेगा लेड आयोडाइड। ये जो लेड है आयोडाइन के साथ में अटैच हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में। ठीक है, और यहाँ जो प्रेसिपिटेट है वो है लेड आयोडाइड, ये वाला। और लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर का होता है। ये आपके पहले चैप्टर में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने यहाँ देख ही ली। इसके बाद नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि यहाँ आयंस का एक्सचेंज हुआ है, पीबी ने पोटेशियम की जगह ली है और पोटेशियम ने लेड की जगह ले ली है। ठीक है, तो इन दोनों के रिप्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ही तरफ कंपाउंड है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम, जहां दोनों तरफ कंपाउंड्स होते हैं वहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन द ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेते हैं, ठीक है, तो यहां से फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है FeSO4.7H2O। ठीक है, तो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में जब आप इसको गर्म करेंगे तो यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज होने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ फेरस सल्फेट। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूजेस वाटर। ठीक है, और डिकम्पोज हो जाएगा आपका। अगर आप फर्दर हीट करें तो ये फेरिक ऑक्साइड और 2 अलग अलग गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर टाइऑक्साइड। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आए हो, आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन उठा के। यू माइट हैव नोटेड दैट when copper powder is heated in the China dish, the reddish brown surface of copper powder becomes coated with black color. तो देखिए द ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कॉपर कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब भी कॉपर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है, ठीक है, तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ब्लैक कलर का होगा तो जो कलर है रेडिश ब्राउन का चेंजेस इनटू द ब्लैक कलर। ठीक है, इन द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस बी टर्न्ड रेडिश ब्राउन। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा देंगे इसका। तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराने पर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में, और कॉपर रेडिश ब्राउन में हमें दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कौन कौन से रिएक्शन है, और फोटो जो आपका डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होता है। ठीक है,
उनकी वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उनको अलग अलग आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो सबसे पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये हीट की वजह से हो रहा है। तो जिंक कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। इसका बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक, फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 2H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर लाइट की हेल्प से रखेंगे तो वाटर और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ठीक है। तो एल्यूमिना को अगर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो वो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। ये तीनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्ट के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते क्या हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं हमारे एसिडिक इन नेचर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और इसको बेस के साथ में रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, होता ही है, ठीक है। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा, ठीक है। हेंस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटेलिक आर एसिडिक इन नेचर, ये मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू अ लाइम वाटर। वेरी सिंपल, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर यानी CaOH का होल से पास करते हैं तो लाइम वाटर गेट्स मिल्की, लाइम वाटर गेट्स मिल्की, इससे पता लग जाता है कि गिवन गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है व्हाइट कलर का और जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। अगर और देर तक कराते रहे CO2 का फ्लो तो बनता है CaCO3 प्लस, अधिक देर तक अगर कराते रहे CO2 का तो इसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल होता है इन वाटर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुअल जिंक। अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक की कुछ ग्रेनुअल्स डाल दें, सोडियम जिंकेट, ठीक है, क्या बनाएंगे, सोडियम जिंकेट, और इसका फॉर्मूला है Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, याद रखिएगा, ठीक है। द इवॉल्व ऑफ गैस इज कंफर्म्ड बाय द डबल बबल इन द सोप सॉल्यूशन। इसको हम अगर सोप सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो बबल्स के रूप में निकलती है ये, ठीक है। और अगर हम माचिस की तीली या फिर जलती हुई लाइटर लेके जाएं तो पॉपअप साउंड के साथ ये जलती है, इस तरह से हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर जिंक को हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं HCl के साथ में तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस, इससे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देखते हैं कि अगर मेटल को बेस के साथ में रिएक्ट कराएं या एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डाइल्यूटिंग इन एसिड इट इज एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। देखिए एसिड में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो मान लीजिए, ठीक है, हमने यहाँ वाटर मिलाना ऐड कर दिया, ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं हम यहाँ। अब देखिए एसिड बहुत सारा है, ठीक है, जैसे आप वाटर की एक बूंद डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की संभावना है, ठीक है, और होता भी है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्सप्लोजिव भी हो सकता है ये, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर में एक एक बूंद करके हम क्या ड्रॉप करते हैं, एसिड को ड्रॉप करते हैं ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि टेस्ट द इवॉल्व फर्स्ट विद द ड्राई लिटमस पेपर। जो HCl गैस रिलीज हुई है, ठीक है, उसको ड्राई लिटमस पेपर पे हम उसको टेस्ट करेंगे तो ड्राई लिटमस पेपर पे इसका नो इफेक्ट आएगा क्योंकि वो लिटमस पेपर है ड्राई, ठीक है, नो इफेक्ट, ठीक है। और अगर हम इसको वेट लिटमस पेपर पे गिराते हैं HCl को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो वेट लिटमस पेपर है उसके कलर को चेंज कर देगा इनटू रेड, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कि जो गिवन गैस है वो HCl है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस एंड राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इट। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो उससे क्या बनेगा हमारा कास्टिक सोडा, ठीक है। और कौन कौन सी गैस रिलीज होगी, Cl2 और H2। अब याद रखिएगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगी हमारी Cl2 और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगी हमारी हाइड्रोजन गैस, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी एनोड से निकलती है Cl2 और कैथोड से निकलती है
हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्लोरएल्कली प्रोसेस बोलते हैं। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट? तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं इसका 10H2O ऐड कर दें इसमें, तो ये बनेगा Na2CO3.10H2O, ठीक है। और यही हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो प्रेजेंट होते हैं हमारे वाटर में, उसकी हार्डनेस को क्या कर देता है, कम कर देता है। चलिए अब देख लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेट द रीजन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द शाइनिंग सरफेस ऑफ सम मेटल बिकम्स डल व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो जब किसी भी मेटल को आप एयर में एक्सपोज करेंगे तो उस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जिससे उसका जो कलर है वो डल हो जाता है, ठीक है। एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, जिंक फेल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जब भी हम नाइट्रिक एसिड पर जिंक गिराते हैं या जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। उसका कारण है क्योंकि जिंक जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कौन रिएक्ट करता है, ये भी याद रखिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज सिर्फ डाइल्यूट NH3 के साथ रिएक्शन कर पाते हैं, बाकी और कोई नहीं कर पाता, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मेटल सल्फाइड अकर मेनली इन रॉक्स बट मेटल हेलाइड्स अकर्स ओनली इन सी एंड लेक वाटर। तो इट इज बिकॉज सी वाटर कंटेन्स सोडियम क्लोराइड ड्यू टू विच मेटल्स हेलाइड्स, हेलाइड्स होते हैं जो आपके हेलोजन ग्रुप में होते हैं। मेटल हेलाइड्स मतलब नमक, NaCl है, MgCl2 है, आर फॉर्म्ड वेयर एज सल्फर इज फाउंड इन रॉक्स। और रॉक्स में क्या होती हैं, सल्फर होती हैं, ठीक है। तो आपको सल्फाइड मिलेंगे, ठीक है, हेलाइड नहीं मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू देयर रेस्पेक्टिव मेटल, व्हाई, वेयर आर दीज मेटल्स प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज, हाउ आर these metals obtained from its ore, take an example to explain the process of extracting along with a chemical reaction। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की हाई एफिनिटी होती है विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ में ये ज्यादा तगड़ा बॉन्ड बनाते हैं रेदर देन ऑक्सीजन कार्बन के साथ में जो बनाती है, ठीक है। तो कार्बन एल्यूमिनियम, सोडियम और मैग्नीशियम को रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। और चूंकि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हाई द रिएक्टिविटी सीरीज है, हालांकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मॉडरेट होते हैं लेकिन ये भी काफी रिएक्टिव है, ठीक है। इसलिए कार्बन जो है वो इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्लियर है। इसके बाद टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अलोंग द केमिकल रिएक्शन। तो यहां देखिए सोडियम को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाई पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या मोल्टन फॉर्म में लाके, ठीक है। तो यहां से देखिए Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलिस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड में बॉन्ड बनाने हैं तो देखिए मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के आउटर सेल में 7 ठीक है। तो यहां से क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको दे देगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो उस पर 2+ चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, चूंकि 2 क्लोरीन है तो Cl2 आ गया यहाँ, ठीक है। और 1 इस पर माइनस चार्ज आ गया तो बना MgCl2। हालांकि आप सबने ये देखा भी होगा, ठीक है, इस तरह से ये चलता है। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइट द रेस्पेक्टिव केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन एथेनॉल इज हीटेड concentrated sulfuric acid at 443 केल्विन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार आ चुका है। तो एथेनॉल को जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 443 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो एथीन बनता है C2H4, ठीक है, और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछता है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि उसने एथेनॉल से क्या निकाल दिया, वाटर रिलीज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एथेनॉल किससे रिएक्ट करे, एथेनोइक एसिड से, तो क्या बनता है, ईस्टर, ठीक है, CH3COO C2H5, ठीक है।
CH3COO C2H5 इसको ईस्टर बोलते हैं और ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, ठीक है, और इस रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन भी बोलते हैं। चलिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सोप अगर मॉलिक्यूल अगर आपकी समझ में आ गया तो आप क्लीनिंग एक्शन भी सोप का इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए ये वाला जो एंड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है, और ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। इस वाले एंड को हाइड्रोफोबिक बोलते हैं और ये वाला एंड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे डस्ट है, ठीक है, डर्ट है कपड़े में, ठीक है, तो ये वाला एंड डर्ट जो होता है वो ऑयली होगी, ठीक है, तो इससे कौन जाके मिलेगा, इससे जाके मिलेगा जो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक यहाँ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोफिलिक इससे दूर हो जाएगा, वो पानी के साथ में रहेगा, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। ऐसे कर करके एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे कर करके एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, मिशेल, इसको क्या बोलते हैं हम, मिशेल, ठीक है। यानी ये वाला एंड आयोनिक एंड है और इसको हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, और ये वाला जो एंड है जी नीचे वाले ये तीर वाले जो एंड है इनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, जो कि गंदगी के साथ अटैच हो जाते हैं ऑयल के साथ में कपड़े की, ठीक है। बाद में ये ऑयल और डर्ट को यहाँ से निकाल के बाहर कर देते हैं। इस तरह से क्लीनिंग एक्शन होता है सोप का, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से आपको 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।